इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब इस पर देखना हमें कि प्रतिरोधों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं। तो हम रेजिस्टेंस को जोड़ने के जो प्रतिरोधों का जो संयोजन देखते हैं, संयोजन में हम दो प्रकार से करते हैं। पहला हमारे पास संयोजन होता है श्रेणी संयोजन, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन पहला होता है। दूसरा हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास समांतर संयोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है श्रेणी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। देखिए पहला हम समझ लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसके लिए क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो रजिस्टेंस है, एक रजिस्टेंस हमारे पास R1 है, एक रजिस्टेंस हमारे पास R2 है। दो रजिस्टेंस हमारे पास है। मान लीजिए इस रजिस्टेंस का पहला सिरा ये है, इस रजिस्टेंस का दूसरा सिरा ये है, इस रजिस्टेंस का पहला सिरा ये है, मान लीजिए इसको 1 मान लेते हैं, इसका दूसरा सिरा ये, इसको मान लीजिए 1 मान लेते हैं। अगर इन दोनों प्रतिरोधों को अगर हमें जोड़ना है तो जोड़ने में सीरीज कॉम्बिनेशन तब होता है। इस प्रतिरोध को क्या करिए आप, देखिए इसका पहला सिरा, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा R1 का, ये R2 को लाइए इसके सामने, इस तरीके से जोड़ दीजिए, यानी इसका ये पहला सिरा और ये इसका दूसरा सिरा। अगर आप इस तरीके से प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी कि प्रथम अगर दो रजिस्टेंस लिया जाए तो एक रजिस्टेंस के प्रथम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से और दूसरे प्रतिरोध इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा आपका ये कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ बारे में कुछ समझते हैं। पहला पॉइंट होता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का मान सेम होता है। धारा का जो मान होता है वो सेम होता है, समान होता है। ऐसा क्यों समझेंगे, देखिए यहाँ पे आप धारा को समझिए पानी, धारा को समझिए पानी, और हमको पता है पानी हमेशा जो होता है हाई लेवल से, जिधर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, अगर इधर अगर जमीन है, इधर जैसे ये फर्श है, अगर इधर ऊंचा है तो पानी इधर इधर गिरता है, इधर बहता है ना। यानी पानी हमेशा हाई लेवल से, जहाँ पे ऊंचा होता है उधर से किधर बहता है, खाल की तरफ हमेशा बहता है। यानी कि हाई लेवल से पानी हमेशा लो लेवल की तरफ बहता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये तो पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बहता है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का मान हर एक रेजिस्टेंस में सेम होता है। मतलब कि देखिए अगर एक नाली, जैसे मान लीजिए कोई हैंड पंप या कोई मशीन है पानी दे रही है, मान लीजिए कोई मशीन है, मान लीजिए पानी दे रही है, ये मशीन हमारी है पानी दे रही है, इधर से हम नाली बना के रखे हुए हैं। तो नाली अगर ऐसे जा रही है, देखिए मान लीजिए नाली है, नाली इधर से कहीं नाली इधर चली गई, इधर चली गई, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नाली स्ट्रेट थी, फिर इधर टेढ़ी हो गई, फिर इधर से इधर कहीं नाली चली गई उस जमीन पे टेढ़े मेढ़े। तो देखिए इस नाली में देखेंगे तो नाली में अगर हम पूछें इस नाली से इतना पानी, अगर कहते इधर से 100 लीटर पानी आया, 100 लीटर पानी इधर से गया है, तो 100 लीटर पानी कहाँ होगा, 100 लीटर पानी यहाँ पर भी 100 लीटर पानी। मान लीजिए इसमें पानी सोखती नहीं है, बहुत अच्छी नाली है, आइडियल केस में देख रहे हैं समझने के लिए, पाइप समझ लीजिए, एज ए पाइप समझ लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक पानी क्या होगा सेम, यानी 100 लीटर यहाँ पे होगा, 100 लीटर यहाँ भी होगा, 100 लीटर यहाँ भी। मैं देखेंगे अगर इस जगह, इसमें हर जगह देखेंगे तो हर जगह हमारा पानी का मान क्या होगा, सेम होगा। ठीक उसी प्रकार से सर्किट में क्या होता है कि रजिस्टेंस अगर हम जोड़ देंगे इस तरीके से, ये R1 जोड़ दिया हमने मान लीजिए, इस तरीके से हमने मान लीजिए इसको R2 हमने ऐड कर दिया, और इसको हमने मान लीजिए क्या कर दिया, इधर से हमने दे दिया 100 एम्पियर करंट दे दिया, 100 एम्पियर। तो जो ये 100 एम्पियर करंट होगी जब इसमें से जाएगी तो 100 एम्पियर इधर से जाएगी, ऐसे होते हुए ऐसे घूम के निकल आएगी। मतलब अगर ये पाइप समझेंगे तो इधर 100 लीटर पानी गया तो 100 लीटर पानी इधर से जाएगा और 100 लीटर इधर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसका मतलब R2 में और R1 और R2 दोनों में क्या है, रजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम सेम होगी। ये हो गई, तो रजिस्टेंस की वैल्यू सेम, तो यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टेंस की वैल्यू जुड़ी, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये, तो रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि धारा का मान हर एक रेजिस्टेंस में सेम होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बट जाता है। कैसे उसको समझेंगे,
वोल्टेज को समझिए, वोल्टेज जो होता है हमारा एक लेवल होता है, लेवल, हाँ मतलब लेवल का समझिए, ग्राउंड का लेवल समझिए। अब देखिए एक जमीन कहीं पे क्या होती है, ऊंची है, वहां पर अगर नाली आप बनाए हुए हैं, मान लीजिए एक जमीन है ऊंची है, इसे समझिए, मान लीजिए हमारे ये फर्श जमीन था, ये पानी, ये जो नाली हमारी ऊंचाई पे है, फिर ये नाली थोड़ा सा नीचे आ गई है, मतलब खाल की तरफ बढ़ गई, ऊंच खाल जमीन पे नाली जा रही है, फिर इधर से नाली ऊंच खाल पे गई, मान लीजिए इधर से नाली से ऊंच आई, इधर से खाल हो गई थोड़ी सी, फिर ऐसे खाल होके बह रही है, ऐसे नाली है, ऊंच खाली है। तो यहाँ पे देखिए पानी कितना होगा, सेम होगा। यहाँ पे कितना होगा, पानी सेम होगा। इसमें हर जगह पानी का सेम होगा, लेकिन अगर लेवल की बात पूछेंगे तो यहाँ पे जो लेवल देखिए कुछ और होगा, यहाँ पे लेवल कुछ और होगा, यहाँ पे लेवल कुछ होगा। नहीं, पानी अगर ये खाल पे है तो देखेंगे यहाँ पे पानी का जो लेवल होगा नाली में, पानी पानी जितना यहाँ से आएगा उतना ही यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे पानी का जो लेवल होगा, पानी उसके तल से पानी की जो हाइट होगी उतनी नहीं होगी, यहाँ पे कुछ और कम होगी, लेकिन यहाँ पे लेवल क्या होगा, और ज़्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि सीरीज कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, धारा देखेंगे तो हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट हमारी होगी, करंट यानी पानी जो होगा हमें समय सेम होगा, लेकिन जो हमारा वोल्टेज होगा हर एक रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज मिलेगा, जो लेवल होगा वोल्टेज का, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ सीरीज कम्बिनेशन में हम दो चीज़ समझ गए। पहला चीज़ हो गया कि सीरीज कम्बिनेशन में धारा का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस में सेम होता है। दूसरा समझ गए कि सीरीज कम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है वो बट जाता है। ठीक है, वोल्टेज का मान हर एक रेजिस्टेंस में सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। दूसरी चीज़, इनमें पावर जुड़ती है, जितनी हम पावर देंगे वह पावर यहाँ पे जुड़ जाती है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी पावर कैसे जुड़ती है इस चीज़ को। तो चलिए इस कम्बिनेशन इक्वेशन देख लेते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम देखेंगे तो हमारे पास पहला होता है श्रेणी संयोजन, दूसरा होता है समांतर संयोजन, तीसरा होता है मिश्रित क्रम में। जब श्रेणी और संयोजन दोनों को मिला के हम कोई कम्बिनेशन करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो मिश्रित संयोजन कहलाएगा। तो पहला हमारे पास है श्रेणी संयोजन, वही है कि जब हम एक रेजिस्टेंस के द्वितीय सिरे को द्वितीय रेजिस्टेंस के प्रथम सिरे से जोड़ देंगे। इस तरीके से देखिए, पहला रेजिस्टेंस R1, ये R2, इनको जोड़ दिए आपस में, सीरीज कम्बिनेशन, ये जोड़ दिए आपस में, सीरीज कम्बिनेशन हो गया, सीरीज कम्बिनेशन। अब कुछ इनकी विशेषता, सीरीज कम्बिनेशन के बारे में कुछ विशेषता जान लेते हैं। पहला है कि श्रेणी कम्बिनेशन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान सेम होता है। हर एक में धारा का मान क्या होता है, सेम होता है। हर एक नाली में ये पानी का मान क्या होगा, सेम होगा। श्रेणी संयोजन में अप्लाई वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस बढ़ जाता है। मतलब कि इसमें जितना वोल्टेज हम लगाएंगे, जितना वोल्टेज होगा, वह वोल्टेज क्या होगा, हर रेजिस्टेंस में बट जाता है। यानी कि कहीं लेवल ज़्यादा होगा, कहीं पे लेवल कम होगा। यानी कि वोल्टेज जितना हम देंगे, अगर 10 वोल्ट लगाएंगे, 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट अगर यहाँ बढ़ता है तो 5 वोल्ट यहाँ बढ़ जाएगा। अगर 8 वोल्ट इसके पास आ रहा है तो 2 वोल्ट इसके पास आएगा। तो 10 वोल्ट जो देंगे वो क्या होता है, बट जाता है। अब ज़्यादा बढ़ता है कि कम बढ़ता है, किसको कम किसको ज़्यादा मिलेंगे, इसको अभी हम आगे से समझेंगे। तो पहला हो गया कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। दूसरा बात समझे कि श्रेणी संयोजन में जितना वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के एक रात समान नहीं होता, नहीं बट जाता है। तीसरी बात हम समझेंगे, श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है उसमें जुड़े जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक होता है। मतलब श्रेणी क्रम में अगर मान लीजिए एक 5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस और 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। ये देखिए, अगर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया, ये हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इनका जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वो 5 और 10 15 हो जाएगा ना। जो यानी कि मतलब वो है कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। मतलब कि जो श्रेणी क्रम में जो सबसे बड़ा भी प्रतिरोध लगा है, 10 ओम है सबसे बड़ा ना, इससे भी ज़्यादा होगा इसका तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है श्रेणी क्रम में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं और उनमें देखिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो उससे भी अधिक आएगा। अगर कभी आपका आंसर उससे कम आता है तो मतलब कि आपका जो तुल्य प्रतिरोध निकाला वो कम है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि आप अगर ये रेजिस्टेंस 5 ओम का 10 ओम का लगे तो इस रास्ते में आप चलेंगे तो आपको 5 ओम यहाँ मिलेगा, 5 टोटल को आपको रेजिस्टेंस 10 ओम का मिलेगा। यही आपका तुल्य प्रतिरोध होता है। तो करंट जब चलती है तार के अंदर चलेगी तो उसको यहाँ पे 5 ओम, ये 5 ओम, ये करंट से पूछेंगे तो ये कितने रास्ते में है, पूछेंगे नहीं, मतलब जान लीजिए कि तब करंट के रास्ते में इसको पूरा टोटल कितना ओम मिलेगा, जिसमें मिलेगा 15 ओम मिलेगा। और श्रेणी संयोजन में पावर का मान बढ़ जाता है। जितनी पावर आप देंगे, कुछ पावर इसके पास बटेगी, कुछ पावर इसके पास भी बटेगी। तो देखिए हम एक सर्किट बनाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए R1 ये R2 ये रजिस्टेंस पर हम जुड़े हुए हैं, हमने V वोल्टेज लगाया, V जब लगाएंगे तो V बैटरी लगी है हमने V वोल्ट की, V बैटरी जाएगी यहाँ से, करंट I इसमें दे रही है। तो जब ये जाएगा तो अब ये जो वोल्टेज हम लगाएंगे, ये वोल्टेज कहाँ, कुछ इसके पास बटेगा, कुछ इसके पास, वोल्टेज लेवल सेम होता नहीं है। तो मान लीजिए R1 के पास वोल्टेज कितना हो गया V1, R2 के पास वोल्टेज कितना हो गया V2 हो गया। तो ओम के नियम से हमें पता है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है
आई आर होता है। तो यहाँ पे जब इसको हम पता है कि इसमें से वो करंट कितनी जा रही है, करंट आई जा रही है, तो ये करंट आई इधर से जा रही, करंट आई इसमें भी करंट आई, इसमें पूछे कि इस रजिस्टर में कितनी करंट जा रही है, आई। ये करंट आगे बढ़ेगी, इसमें कितनी करंट जा रही है, आई। जब दोनों में करंट का मान सेम है ना, जब रजिस्टेंस में करंट का मान सेम होगा उसको क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन पता करने के लिए अगर सर्किट को हम पता करें कौन कौन रजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, तो आप चेक करिए कि किस में धारा सेम है। तो जिस जिस रजिस्टेंस में धारा सेम सेम मिलेगी यानी वो सब किस में है, श्रेणी में जुड़े हैं। तो ये दोनों श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पे इसको वोल्टेज, अगर इसको वोल्टेज V1 मिलता है मान लीजिए, R2 को वोल्टेज कितना मिलता है, V2 मिलता है। तो हम इसमें तब ये निकाल सकते हैं ना कि V1 कितना होगा, तो R रेजिस्टेंस R1, करंट I1 IR1, V2 IR2 कर सकते हैं। और जो ये V होगा तो बटा है, बटा तो जितना होगा वही ना। तो अगर यहाँ पे 10 वोल्ट लगाए हुए होंगे तो 5 वोल्ट मान लीजिए इसके पास बटा, तो 5 वोल्ट इसके पास बटा होगा। तो 5 5 10 10 ही तो होगा, तो 10 ही बटेगा, 10 ही होगा। तो वही V इक्वल टू IR कर लेंगे। यहाँ से V इक्वल टू IR1, V इक्वल टू यहाँ से अगर R1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू IR1। अब आई अगर कॉमन करके आई को उधर कर देंगे, V अपान आई R1 प्लस R2। अगर इन दोनों का प्रभावी मान R इक्विवेलेंट है, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट तुल्य, तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 कर देंगे। तो ये चीज़ हो गया कि तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जुड़ती है। तो यानी कि श्रेणी क्रम जोड़ना है तो सीधे जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे। इसे एग्जाम्पल समझिए। तो R1 जैसे मान लीजिए कि 2 ओम का दो रजिस्टेंस हमारे पास था, इनको हमने इस तरीके से जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, 12 वोल्ट की बैटरी 2 ओम को जोड़ दिया। अब यहाँ से 12 वोल्ट की बैटरी से कितनी करंट जाए उसको देखिए। पहले ये निकालिए इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, मतलब प्रभावी मान कितना है, मैंने यहाँ से जो करंट जाएगी उसको कितना रजिस्टेंस टोटल मिलेगा। तो देखिए जब करंट यहाँ से जाएगी, बैटरी से करंट जो जा रही है आई वो जाएगी, तो यहाँ उसको 2 ओम ये मिलेगा, 2 ओम ये मिलेगा। टोटल उसको 2 और 2 कितना मिलेगा, टोटल उसको रास्ते में 4 ओम मिलेगा। वही तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं R1 प्लस R2, मान लीजिए ये R1 है ये R2 है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा R1 प्लस R2 होगा, यानी कि 2 प्लस 2 मतलब कि टोटल 4। तो देखिए क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में जितना रजिस्टेंस लगा था, श्रेणी क्रम में जितना रजिस्टेंस लगा था 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 हो गया ना, 2 था 2 प्लस 2 4 बढ़ गया। तो देखिए जितना लगा था कम वाला उससे भी ज़्यादा हो गया, यही आगे बताया गया था 4। तो भी आई इक्वल टू कितना, तो रजिस्टेंस पता हो गया, तुल्य प्रतिरोध, वोल्टेज कितना लगा है 12 वोल्ट, तो करंट आई बराबर V अपान आर, ओम के नियम से V अपान आर, यहाँ से 12/4 करंट 3 एम्पियर। मतलब कि अब ये बैटरी से जो करंट आ रही है कितनी एम्पियर आ रही है, 3 एम्पियर करंट आ रही है। ये 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 3 एम्पियर यहाँ से जा रही है, यहाँ पहुंची, 3 एम्पियर करंट इधर पहुंचेगी, तो यानी इस 2 वाले में भी 3 एम्पियर, इस 2 भी में कितना 3 एम्पियर, दोनों रजिस्टेंस में करंट कितनी एम्पियर, 3 एम्पियर है। तो आप ये पता कर लीजिए, जब इसको करंट 3 एम्पियर मिल रही है, इसको भी करंट 3 एम्पियर मिल रही है, टोटल करंट हमारे पास 3 एम्पियर आ भी रही है, तो सब में तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में है। हमने 12 वोल्ट लगाया हुआ है, तो 12 वोल्ट जो लगाए हुए हैं, तो 12 वोल्ट कहाँ कहाँ बटेगा, तो 12 वोल्ट हमारे पास इसके पास कुछ बटेगा, कुछ इसके पास बटेगा। क्योंकि देखिए दोनों रजिस्टेंस सेम सेम है, इसका मतलब जब रजिस्टेंस सेम सेम है तो इनको वोल्टेज भी क्या मिलेगा, सेम सेम मिलेगा। दोनों को रेजिस्टेंस सेम सेम है तो इनको वोल्टेज भी क्या मिलेगा, सेम सेम है। देखो ये निकाल लेते हैं। इसको मान लीजिए वोल्टेज V1 मिलता है, तो V बराबर कितना होता है IR1, करंट कितनी इसको मिल रही है 3 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 एम्पियर, तो 3 2 6 वोल्ट हुआ। इसको देखिए इसके पास वोल्टेज मान लीजिए इसको वोल्टेज V2 मिलता है, V2 इसको करंट कितनी मिल रही है आई, रेजिस्टेंस कितना है इसका मान लीजिए R2, तो करंट कितनी मिल रही है 2 3 एम्पियर, 2 3 6। तो देखिए क्या हुआ कि मतलब जितना हम 12 वोल्ट लगाए थे, दोनों रेजिस्टेंस बराबर बराबर थे ना, 2 2 ओम, तो हम 12 वोल्ट लगाए थे, तो 12 वोल्ट के कारण 3 एम्पियर करंट जा रही थी, 3 एम्पियर इसको भी मिली, 3 एम्पियर इसको भी मिली। तो ये 12 वोल्ट था। अब 12 वोल्ट देखिए लगाए तो 12 वोल्ट बराबर बराबर रेजिस्टेंस है ना, तो 12 में 6 वोल्ट इसको मिल गया, 6 वोल्ट इसको मिल गया। मतलब कि अगर श्रेणी क्रम में इस तरीके से अगर मान लीजिए इसमें कुल मिला के 2 2 उनके 3 रेजिस्टेंस लगे होंगे, 2 2 उनके मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस लगे थे, तो 12 वोल्ट आप लगाएंगे तो 12 वोल्ट 3 जगह में बढ़ेगा, यानी कि 4 वोल्ट 4 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ये अगर ये 2 2 2 ओम के 2 ओम का 2 ओम का लगा, और यहाँ पे हम 12 वोल्ट लगा दिए, ये 12 वोल्ट क्या होगा 4 वोल्ट इसके पास, 4 वोल्ट इसके पास, 4 वोल्ट 4 4 से बढ़ जाएगा। अगर बराबर बराबर रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो क्या होगा, बराबर बराबर वोल्टेज में क्या होता है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट लगा था, दो रेजिस्टेंस से बराबर, तो इसको भी 6 वोल्ट मिला, इसको भी कितना मिला 6 वोल्ट मिला। ऐसे 3 होगा तो ये 3 भागों में बटेगा, 4 होगा 4 भागों में, जितना रेजिस्टेंस होगा उतने भागों में बटेगा। अगर बराबर बराबर सब में बराबर बराबर बट जाएगा।
तो वही चीज़ है कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो तो, ये यदि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो तो अप्लाई वोल्टेज सभी रजिस्टेंस के क्रॉस बराबर बराबर बट जाएगा। बराबर बराबर क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक, बता दिया गया। उसी चीज जो है प्रत्येक रजिस्टेंस को पावर बराबर बराबर मिलेगी। अब जितनी पावर उस सबको, जितनी पावर है सबको बराबर बराबर मिलेगी। देखिए कुल पावर, अप्लाई पावर कितनी है, वी आई होती है पावर बराबर 12 × 3 यानी 36 वाट। अगर हम पहली 2 ओम की बात करें, पहला अगर 2 ओम को मिले कितनी पावर, V1 यानी 18 वोल्ट, इसको भी 18 वाट। इस तरीके से दोनों रजिस्टेंस को कितनी कितनी पावर मिली, 2 2 यानी 18। तो कुल हमारे पास पावर 36 वाट हम लगाए थे, टोटल हमको मिली कितनी, 18 वाट। एक 2 ओम को, दोनों को पावर कितनी मिली, 18 वाट। और दोनों को जोड़ देंगे पावर तो क्या हो जाएगी, 36 वाट हो जाएगी। तो पावर जितनी देते वो भी पावर बढ़ती है। इस तरीके से समानांतर में ही पावर बढ़ती है। अगला चीज देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल हम समझ लेते हैं। इसको देखिए, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे 10 ओम, दोनों सही क्रम में। आपको देखने से लग रहा है जितनी करंट इसमें इतनी करंट सेम होगी। करंट से इनका तुल्य प्रतिरोध 15 ओम हो गया। तो यहाँ पूरा धारा कितनी जा रही है, धारा निकाल लीजिए। अभी अपन आर इक्विवेलेंट 20/60/15 करिए, यानी आएगा 4 एम्पियर। यानी 4 एम्पियर आई, 4 एम्पियर इसको भी मिलेगी, 4 एम्पियर इसको भी मिलेगी। तो इसको वोल्टेज कितना मिला उसको देख लीजिए। तो इसको अगर वोल्टेज V1 मिला है तो हम V1 बराबर IR1 यानी कि 4 × 5 5 के 20 वोल्ट मिला। V2 IR2 यानी कि 4 × 10 40 वोल्ट मिला। मतलब ये हुआ कि अगर देखिए ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, यानी कि ये 5 ओम इससे कम है, ये दुगुना अंतर है। देखिए जो 60 वोल्ट आपने लगाया था, 60 वोल्ट लगाया था, 60 वोल्ट में से जो ये रजिस्टेंस कम था तो इसको देखिए वोल्टेज कम मिला 20 वोल्ट। ये रजिस्टेंस ज़्यादा था, इसको मिला ज़्यादा वोल्ट। तो अगर श्रेणी क्रम में रजिस्टेंस जुड़े हैं, अगर सेम सेम वैल्यू के रजिस्टेंस जुड़े हैं तो वोल्टेज जो होगा बराबर बराबर बटेगा। अगर रजिस्टेंस की वैल्यू कम बेसी है तो जो जो कम वोल्टेज होगा उसको कम वोल्टेज मिलेगा, और जो ज़्यादा रजिस्टेंस होगा उसको अधिक वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। और अगर दुगुने का अंतर, देखिए ये 5 है, ये 5 में दुगुने का अंतर, तो इसको मिला 10, इसको मिला 40, इस तरीके से मिला। तो इस तरीके से पावर की देख लेते हैं। तो कुल पावर कितनी हमारे पास है, वी आई से 60 × 4 यानी कि 240 वाट है। तो R1 पहला जो 5 ओम का रजिस्टेंस उसको कितना पावर मिला है, 80 वाट देखे मिल गया। दूसरे वाले को 160 वाट मिला। तो पावर क्या मिला, तो जिसका वोल्टेज ज़्यादा है, जो जितनी ज़्यादा रजिस्टेंस का वो उतना ज़्यादा पावर लेगा, जो कितना कम उसका पावर उतना ही कम होगा। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अगर 3 रजिस्टेंस ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, श्रेणी क्रम 4 + 4 + 4 यानी कि 4 + 4 + 4 4 3 12, यानी कि उसको लिख सकते हैं 3 × 4 यानी ये को 4 और 3 थोड़ा 3 × 4 = 12। ऐसे 4 + 4 + 4 यानी लिख सकते हैं 3 रजिस्टेंस है, 3 × 4 4 3 12। अगर इसे 4 + 4 4 होते हैं 4 बार, तो 4 कितने 4 4 16 होता है, 4 × 4 लिखते 16 होता है, 5 बार होता है 4 × 5 यानी सॉरी 5 × 4। इस तरीके से अगर यंत्र जुड़े हों तो क्या लिख सकते हैं ना, तो प्रतिरोध यानी कि यदि यंत्र समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो हम R इक्विवेलेंट जो होगा NR कर सकते हैं। सीधे बराबर है, सीधे जितना जुड़े हैं कर देंगे। तो जैसे 10 मान लीजिए, 10 ओम के 10 प्रतिरोध, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम के 10 प्रतिरोध जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 10 × 20, 10 × 100। इस तरीके से ये चीज़ हम देख लेंगे। बाकी आगे हम देखेंगे अब समांतर संयोजन अगले लेक्चर में।